One? Okay. Guys, very good morning. Let's start. Okay, let's start. Come on. So हम लोग कल एक कॉन्सेप्ट देख रहे थे जिसका नाम है, हाँ, हमने पोर्टर के 5 फोर्सेस, सॉरी, जेनरिक स्ट्रेटेजी को कल देखा. इट वाज फ्रॉम विच चैप्टर? थर्ड. थर्ड थर्ड से देखा था. थर्ड को अपन पूरा फिनिश कर ही लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद स्वॉट. स्वॉट तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, मतलब आपने कभी सुना भी होगा. वेरी इजी कॉन्सेप्ट, मतलब समझने के लिए भी आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें. ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्वॉट गाइस. कम ऑन. स्वॉट क्या होता है? स्वॉट इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट थिंग्स. तो पहले तो स्वॉट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स. वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल. इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एंड एक्सटर्नल इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? 2 पार्ट्स, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स. ओके, तो एक है, एक है, एक है, एक है. तो इधर ही आ जा, इधर बैठ जा, नीचे से झुके जाना. देखो कोई बात नहीं. अच्छा, कोई, वेरी गुड. किसको स्लिप में बैठा दो. ओके, एनीवेज गाइस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. तो क्या होता है ना कि 2 पार्ट होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है. इंटरनल में 2 बच्चे होंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और एक्सटर्नल में 2 होंगे, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स. ओके, तो क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को देखना जरूर होता है कि मैं, मेरा क्या इंटरनल अच्छा बुरा है और एक्सटर्नली मेरा अच्छा बुरा क्या है. तो अच्छाई वाली जो चीज़ें होती है वो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी होती है, और बुराई वाली जो चीज़ें होती है वीकनेस और थ्रेट होती है. तो अंदर में हम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करेंगे तो अंदर स्ट्रेंथ भी हो सकता है, वीकनेस, बाहर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, थ्रेट हो सकता है. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस. अगर मान लो एप्पल कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, एप्पल का जो टेक्नोलॉजी है वो उसकी स्ट्रेंथ है. एप्पल की टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल, और मैं आपको आज एप्पल और मैकडोनल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ कि क्या मतलब है इसका. देखो, एप्पल का, आप मुझे बताओ, ये एप्पल का स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है. ओके, आप सोच के बताना मुझे. एप्पल का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है. एप्पल, अभी सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, इनसे एप्पल को कंपटीशन है. तो ये वीकनेस है या ये थ्रेट है? क्यों? बैकग्राउंड देख लिया. हाँ, एक्सटर्नल है. अंदर की अच्छी बात स्ट्रेंथ, बाहर की अच्छी बात अपॉर्चुनिटी. अंदर की खराब बात वीकनेस, बाहर की खराब बात. तो अब मुझे तो सैमसंग आ रहा है, सैमसंग के नए नए फोन आ रहे हैं, ये मेरा वीकनेस नहीं है, बाहर की बात है. अच्छी नहीं है पर बाहर की है, इसलिए वो थ्रेट है. चलो और एक सवाल लेते हैं. एप्पल की प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, ये खराब बात है क्योंकि बहुत लोग ले नहीं पाते, पर ये अंदर की खराब बात है, इसलिए उसको वीकनेस कहेंगे. राइट, ओके. एप्पल जो है, अगर मैं बोलूँ, एप्पल का जो है फाइनेंशियली बहुत रिच है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उनके लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है. एप्पल का कनेक्टिविटी बहुत सारे चीज़ों से होता नहीं है, वीकनेस है उसकी. इससे जुड़ता नहीं, उससे जुड़ता नहीं, उसका बहुत सिक्योरिटी को लेकर बहुत इश्यूज है उसके. एप्पल के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एप्पल अपने फ़ोन को कुछ ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे वो नहीं चलता है, वहाँ पे वो और लॉन्च करके बहुत सारा इनकम कमा सकता है. ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी है. राइट, ओके, फाइन. तो चलो मैकडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, वो कौन है? KFC थ्रेट है, गलत बात है, पर बाहर की है, उसकी, उसका क्या दोष है? अगर मैं मैकडी की बात करूंगा तो मैकडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस. आजकल लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, ज़्यादा बर्गर नहीं खाएंगे. तो ये अच्छी बात नहीं, पर बाहर की है, इसलिए वो थ्रेट है. मैकडोनल्ड्स का प्रेजेंस वर्ल्ड में 120 कंट्रीज में है, उसकी स्ट्रेंथ है, अच्छी बात है उसकी. मैकडोनल्ड्स के पास में उनका जो फास्ट डिलीवरी है, इंस्टेंट डिलीवरी, क्या है? उनकी स्ट्रेंथ है. और आजकल मैकडोनल्ड्स का वेस्टेज बहुत बढ़ रहा है. हाँ, मैकडोनल्ड्स का वेस्टेज बहुत बढ़ रहा है, तो क्या है? हाँ, वीकनेस है उसकी, उनका वेस्टेज बढ़ रहा है. मैकडी की बात करेंगे तो आप बताओ, बर्गर की कौन है? थ्रेट है. और अभी भी मैकडोनल्ड्स का प्रेजेंस चाइना में उतना नहीं, बहुत हो सकता है, अपॉर्चुनिटी है. मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड ऐसा है जिसका ब्रांड वैल्यू बहुत है, उसकी स्ट्रेंथ है. तो देखो, अगर मान लो मेरी बात कर, तो मेरे पास बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप क्या, मेरे पास अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं है,
मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं और उनके पास भी एम्प्लॉय अच्छे नहीं, नहीं उनके पास एम्प्लॉयज अच्छे नहीं, तो मेरी अपॉर्चुनिटी वैसे मेरे पास पैसा बहुत है नहीं है, मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास बहुत है और मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास में पैसा नहीं है। समझ गए? एक ही चीज को मैं चारों तरीके से घुमा सकता हूं। समझ में आ रहा है? एक ही चीज को मैं इधर उधर जैसा मैं सोचता हूं वैसा मोल्ड कर लेता हूं उसको। एबल टू अंडरस्टैंड दैट? तो चलो इसको समझ लेते हैं इंग्लिश में एग्जामिनेशन में लिखना कैसे। स्ट्रेंथ बोला था क्या बोलना? इनहेरेंट कैपेबिलिटी। इनहेरेंट यानी मेरी अंदरूनी ताकत, इनहेरेंट कैपेबिलिटी। और इनहेरेंट लिमिटेशंस बोला था, वीकनेस को इनहेरेंट लिमिटेशंस कहते हैं, वहां पे लिखा है देखो लिमिटेशंस। और फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या होगा? और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, अरे बाहर की अच्छी बात है अपॉर्चुनिटी, बाहर की खराब बात है थ्रेट। तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? फेवरेबल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो बाहर का, तो क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी। अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, वो चार शब्द याद रखो, हाईलाइट किए, वो चारों शब्द ब्रेन में डाल दो। क्लियर है? और इसके लिए एग्जांपल लिख दो, केस स्टडी एप्पल एंड स्वॉट, एप्पल एंड मैकडी। मैं समझाऊंगा वो एग्जाम्पल, यू जस्ट डोंट हैव टू राइट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है क्यों आया। अब जैसे उसको ना लेट्स अंडरस्टैंड विद द केस स्टडी ऑफ एप्पल एंड वो, तो आप वहाँ पे, यहाँ पे तो क्या एप्पल का फाइनेंसिस को एक्सप्लेन नहीं करना, बट जब आप कोई चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल आता बताऊंगा कि यू जस्ट कांट राइट द एग्जाम्पल का नाम, वो एग्जाम्पल उसका क्यों है, इट इज ऑल्सो टू बी इम्पॉर्टेंट टू बी मेंशन्ड। ओके, खराब हो जाएगा। हाँ, उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ सॉट एनालिसिस। ओके, अब देखते हैं सॉट का, सॉट क्यों करते हैं, मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डूइंग सॉट। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, चिराग, स्वाति, नाव्या, एवरीबॉडी वेरी गुड मॉर्निंग एंड लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। ओके, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। तो अभी बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सॉट एनालिसिस का, कि सॉट एनालिसिस करते क्यों है। ये लॉजिकल फ्रेमवर्क है, आप मानते हो इस बात को? इट इज वेरी लॉजिकल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को जानना है, तो आई थिंक इट इज द मोस्ट लॉजिकल फ्रेमवर्क, जिसकी वजह से आपको अच्छाई बुराई सब मालूम चल जाती है। इनफैक्ट आप कभी देखते हो क्रिकेट मैच देखते हो, उसका वर्ल्ड कप फाइनल आया तो दोनों टीम का स्वॉट आता लिख के। अगर आप फुटबॉल मैच का फाइनल देख रहे हो तो उसको पहले दिन न्यूज़पेपर में आता लिख के, इस टीम का स्वॉट है, उस टीम का स्वॉट है। तो स्वॉट इज वेरी कॉमन, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग सिर्फ बिजनेस में यूज करते हैं, वो हर जगह भी यूज करते हैं, क्योंकि उससे पूरा समझ जाता है ना, अपनी अच्छाई क्या है, अपनी बुराई क्या है, सामने वाले की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सब कुछ समझता है। इट्स लाइक व्हाट लॉजिकल फ्रेमवर्क है वो। देखो यहाँ पे लिखा ही है, वेरिएशन द मैनेजरल परसेप्शन अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट lead to approach to specific strategy, and finally the choice of strategy that takes place through an interactive process of dynamic backlog। यानी कि आपसे मेरा एक सवाल है, देखो पॉइंट नंबर 3, एक्चुअली 1 वाला पॉइंट जो है 3 से कनेक्टेड है, अंडरलाइन द वर्ड स्ट्रेटेजिस्ट। ओके, तो आप मुझे बताओ पहले सॉर्ट करेंगे पहले स्ट्रेटेजी बनाएंगे? सॉर्ट से यू एक्जैक्टली अंडरस्टैंड कि हमारे अच्छी बुराई क्या है, और उसके बाद में हम उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे मैं एग्जामिनेशन में मैं सीए के इंटर की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो जब तक मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस ही मुझे पता नहीं, तो मैं कैसे पढ़ाई की प्लान बनाऊंगा। जैसे पहले अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया, तो मैं देखता हूँ किस किस में मार्क्स कम आए, तो मेरी वीकनेस होती है, किस किस में अच्छे मार्क्स है, वो मेरी स्ट्रेंथ होती है, और उसके हिसाब से मैं देखता हूँ। और ये भी देखता हूँ आईसी आजकल कौन से पेपर में बजाती है, वो मेरा थ्रेट होता है, और कौन से पेपर में बहुत ठीक है मार्क्स बांटते हैं, तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो मैं देखता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं मेरी पढ़ाई होता है, ये मेरा सब्जेक्ट वीक हो, मैं इसको ज़्यादा टाइम दूंगा, ये मेरा अच्छा है, इसको तो मैं 2 दिन में उड़ा दूंगा, तो ये होता है। या फिर ये सब्जेक्ट मेरा बहुत ही खराब है, इसकी क्लास वापस लगाऊंगा। तो ये होता है स्ट्रैटेजीज। यानी बिजनेस का भी तो ऐसा होता है, जब वो सॉर्ट कर लेता है तो उसको समझता है मेरा अच्छा बुरा कहते हैं, अकॉर्डिंगली ही कैन मेक स्ट्रैटेजीज। तो पॉइंट नंबर 3 क्लियर है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, ये लॉजिकल फ्रेमवर्क है, और पॉइंट नंबर 3 कहते हैं इतना लॉजिकल है जिसके देख के हम लोग क्या बना सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। Now what is the next point? It represents what? Comparative. Obviously, comparison. You understand your internal versus external. अच्छाई versus बुराई, वही तो लिखा कंपेरेटिव। SWOT analysis represents the information about what? External, internal। समझ गया ना? कंपेरिजन होता है, इंटरनल में क्या अच्छा, एक्सटर्नल में क्या अच्छा, इंटरनल में क्या बुरा, एक्सटर्नल। तो यू गेट टू, अच्छा क्या है मेरे पास, बुरा कितना है, अच्छे कितने पॉइंट्स है, खराब कितने पॉइंट्स। तो इसलिए बोलता हूँ आपको कंपेरिजन मिलता है in a structured form where it is possible to compare external opportunity and threats with what? Internal। वही समझ रहे हैं, वो इजी है। देखो 3 क्या लिखा है,
पॉइंट बोलते हैं ये लॉजिकल है, चलिए इतना लॉजिकल है कि आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और बोलता है इसी भी इंटरनल इंटरनल नहीं बोलता, ये इंटरनल भी बोलता है, ये सिर्फ अच्छा ही नहीं बोलता है, बुरा ही भी बोलता है, इसलिए बोलता है वो कंपेरेटिव है। तो आई थिंक ये सॉर्टेड है या कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्ट इज ओके। उसके राइट साइड में एक क्वेश्चन लिखा है, देखो, ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस इन द मार्केट प्लेस। द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस इन द मार्केट प्लेस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 फैक्टर्स, ऐसा लिखा है। The organization's correct market position, the natures of environmental opportunity threats, and the organization resources capability to cover. ये सब लिखा है ना। वो बोलता है कि the organization's performance in the marketplace is significantly influenced by, मतलब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा या बुरा होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ हमारे अच्छे खुद के अच्छे बुरे से, बाहर का अपॉर्चुनिटी थ्रेड भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल, मैं बहुत अच्छा EIS पढ़ाता था पर ICA ने EIS डिलीट कर दिया तो मैं क्या उखाड़ लूंगा, इसलिए पॉइंट नंबर 2 लिखा है इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटी थ्रेड भी मैटर करती है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाने की आज भी इच्छा है पर ICA ने सिलेबस से निकाला तो मैं क्या ही कर लूंगा। तो बोलते हैं आपका परफॉर्मेंस पॉइंट नंबर 2 के ऊपर निर्भर है क्या नहीं, कि अपॉर्चुनिटी थ्रेड भी तो मैटर करता है। उसके बाद में तो ऑर्गेनाइजेशंस करेक्ट मार्केट पोजीशन, अब जैसे कोई SPC के बारे में बोलेगा तो मेरा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि मेरी पोजीशन मार्केट में क्या है। जैसे पोजीशन इन द सेंस मेरा परफॉर्मेंस लोगों के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। आई मीन टू से मेरी 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 सक्सेस लोगों के परसेप्शन पे डिपेंड कर रही है। बिग बॉस में जिसको जीतना है तो लोगों का परसेप्शन डिपेंड करता है कौन अच्छा खेल रहा है। या मान लो कोई एप्पल जीतेगा या हारेगा डिपेंड करता है लोग एप्पल के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो बोलता है कि आपकी मार्केट पोजीशन से आपका परफॉर्मेंस डिसाइड होता है कि मार्केट में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज कैपेबिलिटी टू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट नंबर 2 से 3 को कनेक्ट किया है। और हमारे पास में वो अस्त्र शस्त्र होना चाहिए कि हम थ्रेट्स को कम करें और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। जैसे जियो की बात करते हैं, जियो आया था जब जियो 0 था, उसको पता था कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास पैसा बहुत है और मुझे टेलीकॉम का नॉलेज बहुत है पर मेरे पास अभी मार्केट शेयर 0 है। तो बराबर उसने अपनी अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज किया अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए कि बाकी लोगों के पास में डेटा इतना अच्छा नहीं है। तो आपकी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सके। समझ में क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि चैट जीपीटी है, उसने देख लिया गूगल से लोग नॉर्मल सर्च कर सकते पर वो नहीं कर सकते जो मैं करना चाहता हूँ। उसने बराबर सबसे पहले ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया जब इंडिया में कोई भी नहीं था, अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया। टाटा मोटर्स ने वही किया, बराबर से ईवी को लॉन्च किया, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, खुद के थ्रेड्स भी कम कर दिए। उसको थ्रेड किससे था? पेट्रोल डीजल में, तो वो थ्रेड भी कम हो गया अपने आप। लोगों को मतलब जो उसकी बुराई थी वो भी खत्म हो गई और अच्छा एक प्रोडक्ट निर्माण कर। टाटा मोटर्स एक तो बहुत 0 पे चल रहा था, 2% पे आ गया था, उसका मार्केट शेयर सिर्फ 2%, क्योंकि डीजल और पेट्रोल कार में कोई इसको गाड़ियाँ क्या थी, इंडिगो टाइम पास गाड़ियाँ थी वो टाटा के, वो कुछ तभी क्या बोलते हैं, बहुत ही बड़ी टाइप की अजीब सी टाइप की थी वो, सुमो वगैरह कुछ तभी। तो उसमें कुछ चल नहीं रहा था तो उसके थ्रेट था। तो आपकी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आपने थ्रेट्स को कम करके अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर, ये आपका दिमाग चलना चाहिए। वो बता रहा है कि आपका परफॉर्मेंस 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। 2, आपके ऑर्गेनाइजेशन के आसपास की अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है। और तीसरी बात, उन अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब करते आना चाहिए और थ्रेट्स को आपको कम करते आना चाहिए। तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पोजीशन, लोग आपकी क्या पोजीशन बनाते हैं। जैसे कि कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा मानते हैं मार्केट में, मार्केट पोजीशन आपने सही करना चाहिए। पोजीशनिंग समझता है कि लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोचना चाहिए, ऐसे आपकी पोजीशनिंग करने की आपकी वो होना चाहिए। कुछ लोगों में अपना ऑरा क्रिएट करने का वो बात होता है कि वो अपने आप को बहुत सही ढंग से प्रेजेंट करता है। देखो कांग्रेस बीजेपी में, कांग्रेस के नेता भी बहुत होशियार है बट दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ। बीजेपी को वो आता है कि लोग उसके बारे में बहुत अच्छा ही सोचे, बराबर है, अपनी पोजीशनिंग करते आना चाहिए। जैसे शाहरुख खान अपने आप को ढंग से प्रेजेंट करता है, कभी देखना उसका एक ऑरा लेके चलता है। जैसे कंपनीज में भी ऐसी बात है, जैसे एप्पल अपने आप को सही ढंग से पोजीशनिंग करता है। अपना इंडिया का वो बहुत सारे मोबाइल फोन होते हैं, उनको अपने आप को, लावा वगैरह, मैक्रोमैक्स, तो वो क्या ना अपने आप को पोजीशनिंग नहीं कर पाए कभी कि हम कौन है, मतलब लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे। तो हमने अपने आप को इस तरह से करना चाहिए कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे, और जो ये कर पाता है वो बहुत आगे जाता है, सबका बोलना आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आज का पहला कॉन्सेप्ट हमने खत्म किया जिसका नाम था स्वॉट।
आई होप यू अंडरस्टूड स्वाट यार। हाँ, इजी था ये कॉन्सेप्ट, मतलब इसको टाइम डालने की जरूरत नहीं है उसमें। आप वहाँ पे लिख दो केस स्टडी एप्पल, एप्पल मैकडी, क्लियर है? एप्पल मैकडी एवरीवन। एक काम कर लेता हूँ, मैं आपको 7-8 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप उसके सामने जो स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह, ठीक है ना? तो एक स्टिकी नोट लगा दो वहाँ पे, एक चिट्ठी लगा दो और वहाँ पे लिखो जो मैं कह रहा हूँ। लिखेंगे? प्रेफर करोगे आप वहाँ पे लिखें, और नहीं तो आप नोटबुक पे लिखें, पर लिखें जरूर, ठीक है ना? और अगर आप नोटबुक का इस्तेमाल करते हो तो जरूर रेफरेंस देना कि इसका नोटबुक में कहाँ लिखा हुआ, और नहीं तो स्टिकी नोट वही चिपका दो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। ओके, अभी तक जो भी गलत किया तो वो भी सही कर लेना बाद में। तो शॉर्ट में क्या होता है, पहले तो आप लिखेंगे, जो मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, आपको कुछ वर्ड बोलूंगा, आप बताना वो उसकी एस है क्या डब्ल्यू है क्या ओटी, आप उसके सामने एस डब्ल्यू ओटी लिखते रहना। लिखो ब्रांड नेम, स्ट्रेंथ, हाई प्राइस, ये एप्पल का बारे में बोल रहा हूँ, हाई प्राइस, हाई प्राइस ऑफ एप्पल फोन्स, हाई प्राइस, उसका लिखो, मैं बोलता हूँ टेक्नोलॉजी, उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, पर अब वो इतने प्राइस बढ़ा दे वो उसकी वीकनेस भी बन जाती। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, थ्रेट, कैन एक्सपैंड, लिखो टेक्नोलॉजी, लिखा आपने, प्राइवेसी, स्ट्रेंथ, रिसेशन, लॉकडाउन, क्यों वीकनेस लिख दो, एक्सटर्नल है, हमने थोड़ी ना लाया लॉकडाउन, रिसेशन हम थोड़ी ना लाते। अब 2-4 एग्जांपल मैकडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, ठीक है ना? देखो, प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब, स्ट्रेंथ है, आपको ब्रैकेट में एस डब्ल्यू ओ टी लिखना है, हाई वेस्टेज, वीकनेस, बर्गर किंग, मैकडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बर्गर किंग तो थ्रेट हो गया ना उसके लिए। कैन एक्सपैंड इन चाइना, कैन एक्सपैंड इन चाइना, तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? ऐसे एग्जाम्पल लेके बराबर से एग्जामिनेशन में आप समझा देना शॉर्ट क्या है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कोर कंपिटेंसी शॉर्ट हो गया। अब बढ़ेंगे यहाँ पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, ताकि चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स लिखा, देखो, है ना? ड्राइवर्स, ड्राइवर्स कि कौन सी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करती है, उसमें 4 बातें हैं, इंडस्ट्री, मार्केट, प्रोडक्ट सर्विसेज, कस्टमर एंड चैनल, दिख रहा है ना? अब देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा पहली बार आया, इसके पहले था ही नहीं कभी ओल्ड सिलेबस में। पेज नंबर 24 से चालू होगा, और यहाँ पे लिखा देखो इंडस्ट्री मार्केट लिखा है, फिर नीचे कस्टमर, प्रोडक्ट, नीचे चैनल, और लास्ट में लिखा है, हाँ बस चैनल ही ना, ये सब लिखा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या लिखा है, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स लिखा है। ओके, ड्राइवर्स को पहले लाइन पढ़ता हूँ मैं। ड्राइवर्स, ड्राइव यानी कि जो ड्राइव करता है। आपकी जिंदगी में भी कोई चीज़ आपको ड्राइव करती होगी, जैसे आपका कोई सपना होगा तो आपको ड्राइव करता है, आपके माँ बाप के सपने होंगे जो आपको ड्राइव करते हैं, या आपको किसी को कुछ करके दिखाना होगा वो आपको ड्राइव करता है। ड्राइव यानी कि जो चीज़ आपको, ये आपका, हाँ मतलब ड्राइव करता है आपको। तो बिजनेस को कौन ड्राइव करता है? An important aspects of internal analysis is assessing the current performance of the business, and in the assessing the current performance, the strategic drivers considers what differentiate an organization from its competitor। कि अब एक दो
एक दो ड्राइवर में समझाऊंगा तो आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को ड्राइवर बनाते हैं, ओके। तो क्या आपको लगता है कि कस्टमर बिजनेस को ड्राइव करता है? ऑब्वियसली कस्टमर तो है जो ड्राइव करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर इज द किंग। कोई भी बिजनेस आज चल रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कस्टमर। तो यू कांट इग्नोर व्हाट कस्टमर इज थिंकिंग। इसलिए मैं जब बिजनेस करता हूं, आई कांट इग्नोर व्हाट कस्टमर इज सेइंग। मतलब मैंने कोई कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई भी एक्सपेंशन करना है, कोई भी कुछ भी करना है, तो आई हैव टू कीप इन माई माइंड कि व्हाट कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, ओके। तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे अपन कि बाजार में जब बोट आया था, बोट को ये पता था उसको कि आजकल बाजार में क्या चल रहा है, कि लोग जो है JBL है, बॉश है, ये बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, पर म्यूजिक का शौक भी उतना बड़ा है। म्यूजिक का शौक है पर लोग खरीद नहीं पाते बिकॉज वो बहुत ही एक्सपेंसिव जा रहा है। सोनी है एक्सपेंसिव है, JBL एक्सपेंसिव है, बॉश एक्सपेंसिव है। तो इसको समझा, एक काम करते हैं, लोगों को अपन अच्छा आइटम देते हैं, वो भी सस्ते में और फैंसी बनाते हैं, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट, और उसने बराबर समझा कि अपने को कस्टमर को क्या चाहिए, फैंसी चाहिए, अच्छा चाहिए और रिजनेबल प्राइस में चाहिए। तो बराबर से अमन गुप्ता ने क्या किया, अमन गुप्ता ही है ना, उसने बराबर से क्या किया, बराबर वो चाइना गया। चाइना के मार्केट में देखा कि चाइना में अच्छा कौन सा बनाता है। सारे चाइना खराब नहीं होते, चाइना में कुछ ऐसी कंपनीज भी जो बहुत अच्छा बनाती। तो बराबर से उसने यहाँ पे लाया, उसके ऊपर व्हाइट लेबलिंग कर दिया, बोट लिख के। यानी प्रोडक्ट कौन सा है चाइनीज, नाम है बोट का, बनाता कुछ भी नहीं है। बोट बनाता कुछ भी नहीं है, बोट इज एन इम्पोर्टर। वहां से लाता है फैंसी आइटम, पर वो बोलता है मेरे को ऐसा बना के दो, अच्छा वाला चीजें बनाता है, उसके ऊपर बोट लिखता है, इंडिया में चलता है। ही अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर इज डिमांडिंग फॉर। देखो, आपको कस्टमर, कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपका कस्टमर क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से चीजें आपको बनाना पड़ेगी। यू कांट लॉन्च एनी प्रोडक्ट अनलेस यू कंसिडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर इज द किंग। वहां पे लिखा है देखो, डिफरेंट कस्टमर मे हैव डिफरेंट नीड्स ऑब्वियसली एंड रिक्वायर डिफरेंट सेल्स मॉडल्स। एग्जाम्पल सही, बिल्कुल सही है। हर एक कस्टमर की अपनी एक क्या होती है। जैसे जोमेटो आया, जोमेटो को अच्छे से समझता था, ओके इंडिया में लोग खाना खाने को रेस्टोरेंट पे जाते हैं, पर कई बार इंसान थकेला होता है, ही वांट्स टू हैव अ गुड टाइम एट होम ओनली, उसको जाना कहीं नहीं है। हर कोई इंसान रेस्टोरेंट जाके एंजॉय नहीं करता, वो मजबूरी में रेस्टोरेंट जाता है, मजबूरी में मेस जाता है। अगर वही चीज़ उसको घर पे आ जाए तो क्या बात। डंजो, डंजो जो ब्रांड है, डंजो ही ना, वो जो इधर से उधर प्रोडक्ट लेके जाता है, डुंजो डुंजो जेप्टो। तो वो क्या करता है, उसको समझा, अच्छा बाजार में ऐसा होता है कि मैं एक चीज़, मेरी चाबी घर पे भूल गया, अब मेरा घर 10 किलोमीटर है, तो मैं चाबी लेने घर पे जाता हूँ। कभी होता है ना, हम ये भूल गए वो भूल गए। तो इसको समझा, अच्छा ये भी एक रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को क्या चाहिए, ये चाहिए कि कोई तो ऐसा चाहिए जो उसको क्या करे, अरे भैया मेरे घर पे चाबी है, या फिर एक काम करो, ये जो पैकेट है मेरे मम्मी को दे के आओ। अब मम्मी रहती 20 किलोमीटर दूर, मैं थोड़े ना जाऊँगा, तो इसको लेके जाओ। यही तो कॉन्सेप्ट है, कस्टमर को समझो पहले कि डिमांड क्या है, तो उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट यूजलेस होगा अगर वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वो प्रोडक्ट, इसलिए कस्टमर को जानो, उनको पहचानो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को लाओ। डिफरेंट कस्टमर्स may have different needs and require different sales models or distribution channels. As customers are often responsible for the generation of profit obtained by the organization, it is important to be able to collect and display data in order to show customer trends and what profitability. Issues with the customers can be identified and target areas for the growth can be pursued based on what finding. समझा क्या लिखा है कि इश्यूज विद द कस्टमर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी देखो कि लोग को क्या दर्द हो रहा है, बाजार में जितने कस्टमर को किस चीज से त्रस्त है, उनकी जरूरतों को समझो और उसके हिसाब से प्लान करो। फ्रॉम अ प्राइसिंग परस्पेक्टिव, द कस्टमर्स ऑफ मोर इंपॉर्टेंस फ्रॉम द वैल्यू क्रिएशन एंड डिजाइन यूजेबिलिटी, कंज्यूमर नीड्स टू बी द केप्ट एट द सेंटर। समझा क्या, आपकी प्राइसिंग क्या रखना है, वो भी कस्टमर के पॉकेट को समझो पहले। नहीं समझा, कस्टमर के पेइंग कैपेसिटी को सोच के ही आपने उसकी प्राइसिंग भी रखना चाहिए, वरना आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में अगर प्राइसिंग बहुत हाई हो रही है और कस्टमर दे ही नहीं सकता। एक छोटे से गांव में अपने तालुका में 5 स्टार होटल खोल दिए, कोई भी नहीं आएगा, बिकॉज लोगों की जरूरत है पर पैसा नहीं है भाई। तो जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे क्या अच्छा लगता है, ये जानो कि लोगों को क्या पसंद है, व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में कामयाब हो गए तो समझ जाना आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने वाला है। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया
कि उसकी प्राइसिंग उनको फिट नहीं हो रही या उनकी यूजेबिलिटी उनको अच्छी नहीं लग रही, तो लेगा कौन? वही बोल रहा है कि यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वैल्यू क्रिएशन एंड डिजाइन यूजेबिलिटी कंज्यूमर नीड्स टू बी केप्ट एट द सेंटर, यानी उसको समझ के ही आपको प्लान करना है। एवरीबडी अंडरस्टूड? जैसे अभी फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च की, ये वो समय है फास्ट ट्रैक क्योंकि कस्टमर को जरूरत है अभी कि मेरे पास एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड कम है, मैंने एक बार ऑलरेडी एसएम पढ़ा भी है, मैं जानता हूँ एसएम की बहुत सारी चीज़ें, पर मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं इस बार पास होना ही चाहता हूँ, कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालना चाहता हूँ, तो वो बच्चा करेगा। तो ये क्या होता है ना, इट इज़ कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ये अच्छा है, पॉइंट अच्छा है ये, मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि जितना मैं भी देखता हूँ कस्टमर को समझना, जो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को समझ जाती है ना, इसीलिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए हमारे पास कस्टमर की ज़रूरतों को समझना है। अक्सर क्या होता है, हम कस्टमर से कनेक्ट नहीं हो पाते, कस्टमर से आपकी बातचीत होना, उसको क्या चाहिए वो समझना, ये लगातार फीडबैक लेने वाला काम है। और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना, वो कभी कम से कम आउटडेटेड नहीं होता, वो उसको समझता है लोग क्या चाह रहे हैं। यू शुड कीप ऑन डूइंग दिस कस्टमर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है एक पॉइंट के बगैर चैनल्स की बात करते हैं। नंबर 4, ओके, चैनल्स। आप सभी जानते हो कि चैनल का मतलब जिसके माध्यम से हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। समझो कस्टमर की बातों को समझ के आपने अच्छा प्रोडक्ट बना तो लिया, पर बेचने के लिए कोई चैनल ही नहीं है। जैसे मराठी मूवीज होती है, अच्छी बहुत होती है, पर थिएटर में जगह ही नहीं होती उनकी। समझो एक ही दिन मराठी मूवी रिलीज हुई, उस दिन शाहरुख खान की हुई, तो सारा थिएटर शाहरुख खान की मूवी चलाता है, और मराठी मूवी कोपचे में जा रही है, उसको कोई प्रदर्शित करता ही नहीं है। तो प्रोडक्ट अच्छा है पर चैनल ही नहीं, और वो प्रोडक्ट अच्छा है पर कोई ओटीटी वाला भी ले रहा नहीं। तो मूवी जब आती है तो उसको थिएटर चैनल होता है, मूवी जब आती है तो ओटीटी से चैनल, मूवी जब आती है तो टीवी चैनल, वो जो नहीं कि वो मूवीज दिखाते हैं वो स्टार गोल्ड वगैरह से कुछ चैनल होते हैं ना, जहाँ पे मूवीज चलती दिन भर, सेट मैक्स, तो वहां पे भी वो प्रदर्शित नहीं हो रही। तो मतलब मूवी अच्छी होगी भी कोई फायदा नहीं जब उसको कोई दिखा नहीं रहा। एक आंटी है बहुत अच्छा पापड़ बनाती है, बहुत अच्छा पिकल बनाती, पर हावली का दुकान जो है कोपचे में एक छोटी सी दुकान है, वो चल चल के भी कितना चलेगा। अगर वो आंटी को समझा दे चैनल नाम की चीज होती है, काम करे, तेरे पापड़ इतने अच्छे और तेरा पिकल इतने अच्छे, काम कर ले, इसको डीमार्ट में रख दे, इसी को अमेजोन पे रख दे, फ्लिपकार्ट में रख दे, इसी को ब्लिंकिट पे भी रख दे, तो आंटी के पापड़ 10 गुना ज़्यादा बिकेंगे। तो सिर्फ कस्टमर को समझ के अच्छे पापड़ बनाना जरूरी नहीं, उसकी चैनल तो होना चाहिए, बिकना भी तो चाहिए वो सही। जैसे एग्जांपल कोका कोला की बात करते, सही चैनल पकड़ा मैकडी, साला टेंशन नहीं किसकी दुकान में जाने का, नहीं कुछ, हर जगह पे मैकडी है तो हर जगह पे कोका कोला है, चैनल कितना सही पकड़ा है। तो कई लोग अपना चैनल वेबसाइट पकड़ते हैं, कई लोग अपना चैनल दूसरों की वेबसाइट पकड़ते हैं। स्वप्निल पटनी क्लासेस की क्लासेस जो है वो अपने खुद के बिकते हैं, हम लोग चैनल अमेजोन यूज़ नहीं करते, बिकॉज ये नीश इंडस्ट्री है, कोई एसपीसी को सर्च करने अमेजोन पे नहीं जाए, तो मैं खामखा उसको 30% क्यों दूँ। पर मुझे अगर मोबाइल खरीदना है या मुझे हेडफोन खरीदना है, मैं अमेजोन पे जाता हूँ, इसलिए बोट ने अपनी लिस्टिंग अमेजोन पे कराई। हर कोई बंदा बोट पे जाके नहीं बाय करेगा, वो अमेजोन पे जाता बोलता मुझे हेडफोन चाहिए, तो वहाँ पे वो 10 ऑप्शन दिखाता है, सोनी का भी है, इसका भी, उसका भी, मोबाइल फ़ोन, इसलिए मोबाइल फ़ोन कंपनी, हेडफोन कंपनी, ये अपना चैनल अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को रखते हैं। समझ आ रहा है? firstcry.com आया था वेबसाइट चैनल से, पर उसको समझा कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, एक काम करते इसकी दुकानें भी खोलते, तो चैनल 2 कर दिए। आजकल उसकी फिजिकल दुकान, लेंसकार्ट वेबसाइट पर भी है, लेंसकार्ट दुकानें भी है। उसको जब समझा कि नहीं, कुछ लोग को चश्मा पहनकर ही देखना होता है, भाई चश्मा एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, उसमें नंबर वगैरह सब होता है, इसको सिर्फ ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, उसको आपको बाकायदा दुकान में जाके देखना पड़ता है कि भाई वो लुक में कैसा आ रहा है, नंबरिंग कैसी है उसकी, वो बराबर फिट हो रहा नहीं हो रहा, अच्छा दिख रहा है। तो उसने अपने चैनल को बढ़ाया, क्या किया, लेंसकार्ट.com भी रखा, नाम भले लेंसकार्ट.com है पर वो वेबसाइट भी है और वो दुकान भी है, आजकल तो दुकानें भी हैं लेंसकार्ट। चैनल पता होना चाहिए कि मुझे किस माध्यम से कस्टमर को अप्रोच करना, रीच करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर चैनल नहीं है, मराठी मूवीज को चैनल नहीं मिलता। अभी आजकल आमिर खान की मूवी को चैनल मिला है चाइना का, तो उसकी मूवी इंडिया में कम चलती, चाइना में ज़्यादा चलती।
चैनल, शाहरुख खान की मूवी इंडिया में कम चलती है, यूरोप में ज़्यादा चलती है। चैनल यानी आपको चैनल पता होना चाहिए कि मुझे किस चैनल से, देखो प्रोडक्ट तो बन चुका होता है, पर प्रोडक्ट बिकता कब कब है, जब आपके चैनल उतने स्ट्रांग नहीं होते। यू शुड हैव वेरी स्ट्रांग चैनल्स थ्रू विच यू आर एबल टू सेल द प्रोडक्ट। समझ आए? तो चैनल्स आर इंपॉर्टेंट। तो उसमें 3 चैनल है, सेल्स चैनल्स, प्रोडक्ट चैनल्स एंड व्हाट, क्या लिखा है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स चैनल, जो मैंने अभी तक आपको बोला, ये सब मैंने सेल्स चैनल बोले आपको। पर अब एक चैनल होता है सर्विस चैनल। जैसे एसपीसी का प्रोडक्ट आपने लिया और आपके सॉफ्टवेयर में खराबी आई चलते चलते, तो यू वांट सम सर्विस फ्रॉम मी, तो मैंने क्या करना चाहिए, ऐसा चैनल क्रिएट करना चाहिए जिसके माध्यम से आपको वो सर्विसेज मिल रही हो, उसको सर्विस चैनल। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें, वो आउटसोर्स करते हैं इसको, यानी कि मेरी सर्विस मैं नहीं देता हूँ, मेरी सर्विस कोई आईटी कंपनी को मैं बोल दूंगा भाई ये तो आउटसोर्स, साल के 10 लाख रुपए ले, मेरे सारे स्टूडेंट तुझे कॉल करेंगे, तो वो मेरा सर्विस चैनल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंपनी की जो एसी है और जो गाड़ियाँ हैं वो सेल तो करते हैं इंडिया में, पर उनकी आफ्टर सेल सर्विस किसी और से होती है, थर्ड पार्टी, उसको बोलते हैं सर्विस चैनल। सेल चैनल अलग होते हैं, सेल किसी और से कराते हैं, सर्विस किसी और से, सेल खुद कराता है, सर्विस कोई और देता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट से बाय करोगे तो फ्लिपकार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, आपने कॉल किया तो आपका फ्लिपकार्ट में कॉल किधर जाता है मालूम है, ये पूना में मगरपट्टा में कॉल आता है। समझो फ्लिपकार्ट में आपको प्रॉब्लम है कि सर आई एम हैविंग दिस इशू, माय प्रोडक्ट इज नॉट डिलीवर्ड, प्लीज टेल मी व्हाट हैज हैपेंड। अब आपने कॉल तो कर लिया, आपको पता नहीं वो कॉल लगता किधर है, वो पूना के मगरपट्टा में कॉल सेंटर में 200-400 लोग बैठते जो सिर्फ फोन उठाते रहते। ओके सर, ओके सर। तो क्या अपना सर्विस चैनल पार्टनर उन्होंने पुणे के कोई आईटी कंपनी को दिया है? तो अपना धंधे के 3 चैनल होते, एक तो सेल्स किसी और से कराओ, अपने से खुद से कराओ, पर कोई और भी कराओ। सर्विस अपने, जैसे एसपीसी के सर्विस चैनल एसपीसी खुद है, पर मैं चाहता था काम किसी और से भी करा सकता। और तीसरी बात क्या होती है, प्रोडक्ट चैनल। प्रोडक्ट चैनल मतलब क्या होता है कि मेरे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर के हाथ में पहुंचने तक कौन से लोगों को मैं बनाता हूं, यूज करता हूं। जैसे एग्जांपल, मैं एसपीसी का प्रोडक्ट बना के कुरियर से भेजता हूं, तो कुरियर मेरा चैनल है, प्रोडक्ट चैनल। भाई कुरियर कंपनी मेरी नहीं है, वो मेरे लिए एक चैनल है। मैं एग्जांपल सुनो जरा, अगर आपने, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ से बुक्स भेजता हूँ किसी को, तो मैं क्या करता हूँ, कुरियर का इस्तेमाल करता हूँ। तो कुरियर क्या हो गया मेरे लिए, प्रोडक्ट लिखो याद है, प्रोडक्ट चैनल फोकस ऑन द, क्या लिखा है, सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट्स हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट ऑन इट्स अ पाथ फ्रॉम व्हाट, प्रोड्यूसर टू द एंड यूजर। आप वो जानते होंगे कई चीज़ें वो भी होती है वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होती है, समझते हो। जैसे मैंने यहाँ से माल भेजा, तो डायरेक्टली, जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, बहुत बार क्या होता है कि अमेजोन जो प्रोडक्ट भेजता है यूएसए से जो इंडिया में, वो डायरेक्टली यूएस से निकल के आपके घर पे नहीं आता, वो वहाँ से निकलता है, पूना के बारे में बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ पे जाके स्टॉक होते हैं, फिर वहाँ से वो पिन कोड वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो बीच में वेयर हाउस वाला, उनका वेयर हाउस उनका खुद का नहीं है, वो अमेजोन ने किसी से लिया है, तो वेयर हाउस पार्टनर उनका वो एक प्रोडक्ट चैनल है। समझ आ रहा है? चलो, वो अगर आपने वो जो रास्ते में नहीं, जो गाड़ियाँ होती जो आपको वो लेके अपने घर पे आते हैं, वो जो राइडर्स होते हैं, राइडर्स, वो राइडर भी उनके नहीं होते, वो राइडर किसी और कंपनी को आउटसोर्स किए होते हैं, वो सिर्फ उनके टी शर्ट पहन के घूमते रहता है, जोमेटो की टी शर्ट, डंजो की टी शर्ट, वो कल चल के किसी और की भी टी शर्ट पहन लेगा। तो क्या उनके वो चैनल पार्टनर्स होते हैं, वो बराबर ना, चैनल पार्टनर्स। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रोडक्ट चैनल ऐसा है, द प्रोडक्ट चैनल माने कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड यूजर तक पहुंचने के लिए जिन जिन लोगों का आप इस्तेमाल करते हो, कुरियर का, वेयर हाउस का, ट्रांसपोर्ट का, वो सारे बन जाते हैं आपके प्रोडक्ट चैनल। तो बताओ 3 चैनल कौन से हैं? तो आप एक एग्जाम्पल लिखो, सेल्स चैनल के एग्जाम्पल लिखो, अमेजोन है, आप अमेजोन को चैनल बना सकते हो, डीमार्ट को बना सकते हो, वेबसाइट को बना सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, या कोई स्टोर, फिजिकल स्टोर डाल सकते हो, आप सेल्स चैनल यूज कर सकते हो। आपको पता है कुछ कुछ डॉक्टर्स 2 जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, खुद का अस्पताल और बड़ा एक अस्पताल में, तो बोलते हैं आपको यहाँ भी अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो उसके सेल्स चैनल 2 होते हैं। उसका क्लिनिक छोटा होता है, पर उसका एसोसिएशन 2-3 बड़े बड़े, तो उसके सेल्स चैनल 2 है ना, फिर वो 2 जगह पे बिकता है डॉक्टर। तो प्रोडक्ट जितने जगह पे दिखेगा उतने जगह पे बिकेगा, तो इसलिए चैनल्स आपके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
ये कहीं भी आप दिखो, छा जाओ हर जगह। प्रोडक्ट चैनल समझ गया ना? एग्जाम्पल देखो, कुरियर, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसेस। सप्लायर बोलते कौन? यहाँ पे बोल रहा है प्रोड्यूसर से लेके एंड यूजर ना, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके रॉ मटेरियल सप्लायर नहीं आएगी। नहीं, वैल्यू चेन जैसे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने की बात का है। सर्विस चैनल में कौन आएगा? देखो, आफ्टर सेल सर्विसेज। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज करती है, अपना प्रोडक्ट तो बेच देती है, सर्विसेज का सर्विस पार्टनर उनका अलग होता है। ऐसा किया था टाटा ने, किया था। इसके कोई तो गाड़ी थी, कौन सी थी वो, पर वो पार्टनरशिप टूट गया उनका, टाटा का। टाटा और नहीं, टाटा का पार्टनरशिप था। वो टाटा ही उनका सर्विस करता था, मतलब उसका उसी गाड़ी सर्विसिंग करना तो टाटा मोटर्स में जाओ। वो गाड़ी टाटा की नहीं थी। फियाट, 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 फियाट अभी तो आता ही नहीं इंडिया में फियाट। वो फियाट की एक दो गाड़ियाँ थी, पर फियाट की गाड़ी लेंगे ना तो ले रहे फियाट से। सर्विसिंग का सेंटर नहीं उनका इंडिया, उनका सर्विस करता था टाटा। हाँ, कुछ तो था। सेल्स, अब आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ओके। तो अभी बताओ, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए पहली बात होती है ड्राइवर्स, आपको कस्टमर की समझ होना चाहिए। आप कस्टमर को समझने के बाद में पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, 25 पेज पे आपने प्रोडक्ट बनाना चाहिए। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड प्रोडक्ट? किसको पहले समझना चाहिए और किसको बाद में? कस्टमर को समझो और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, और प्रोडक्ट अच्छा बनाने में अच्छे चैनल से भेजो। तो तीनों में लिंक्ड है। तो पहले क्या है, कस्टमर को समझो एंड मेक अ गुड प्रोडक्ट, एंड वंस द प्रोडक्ट इज मेड, यूज प्रॉपर चैनल टू डिस्ट्रीब्यूट इट। तो तीनों लिंक्ड है। कस्टमर को समझा, समझ के प्रोडक्ट बनाया, बनाने के बाद में उसको चैनल से भेजा। हाँ, वो तो और भी सब है, राइट। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखते हैं। आप बताओ, अगर आप देखोगे, एप्पल ने एक प्रोडक्ट बनाया, एप्पल एयरपॉड। एयरपॉड की कैसा नीड क्रिएट किया मार्केट में, कस्टमर को समझा समझा समझा, पर क्या प्रोडक्ट बनाया? ऐसे लगा दो कानों में, विदाउट केबल लगा दो, ऐसे ऐसे मस्त स्मार्ट केबल, स्मार्ट बना दे, एयरपॉड, एयरपॉड। कितना भाई, वो प्रोडक्ट था ही नहीं मार्केट में। ऐसे वो एक डिब्बी के अंदर डाल दो उसको, वहीं चार्ज होते हैं वो। पर क्या चीज़ बनाई है, मतलब ऐसी चीज़ थी ही नहीं। तो ये होता है एक काम, अच्छा प्रोडक्ट बना दो, साला हजारों करोड़ बना दिए, वो इतने से डिब्बी 20-20 हज़ार के थे, बात है ना, एयरपोर्ट। और लोग वो स्टेटस बोल के यूज़ करते, लगा दो, केबल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल प्रोडक्ट। अगर आप इसमें जाओगे बोट में, तो बोट के कितने प्रोडक्ट्स हैं, वॉच है, हेडफोन है, अ, उनके भी एयरपोर्ट जैसा उन्होंने भी लॉन्च किया हुआ है। उनके स्पीकर्स कितने बड़े बड़े, ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं बड़े बड़े। तो क्या होता है भाई, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट, और पता है उन्होंने समझ लिया है कि मेरा कस्टमर यूथ है। तो हर चीज़ थोड़ी सी नहीं, कैसे फंकी कॉलेज गोइंग क्राउड को बहुत अच्छी लगती है, मतलब यूथ को। अब उन्होंने टारगेट 15 से लेके 35 वाले लोगों को अपना टारगेट बना के रखा है, उसके लिए उनको जो जो लगता है सब बना के देता है। तो प्रोडक्ट भी बनना चाहिए ना, कस्टमर को समझ लिया और प्रोडक्ट नहीं बना तो क्या फायदा? कस्टमर को समझो और समझ के उसको जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट बनाओ, अच्छा वाला। एक प्रोडक्ट देखा मैंने अभी हाल ही में, वेरी यूनिक प्रोडक्ट विच आई फाउंड। ऐसा एक सूटकेस है, उसमें कपड़े रखते हैं, और सूटकेस अपन जनरल से खींचते हैं। ये प्रोडक्ट अपने सबने देखा है। तो उन्होंने क्या करा, उसी को ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया, सूटकेस को। तो अब वो बैग सूटकेस के ऊपर बैठने का ना, ऐसे हैंडल करने का, और सूटकेस के ऊपर अपन बैठ जाने का, सूटकेस में कपड़े हैं अंदर, अपन बैठ रहे हैं, और लोग एयरपोर्ट पे लेके घूम रहे हैं उसको। एयरपोर्ट पे अपन जनरली कैसे हौले से भागते हैं ना इधर उधर, खुद ही भागते, खुद ही बैग ले जाते। वो बोला तुम भी मत भागो, बैग को मत भागो, तुम उस बैग पे बैठ जाओ। और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और ऐसा उसके उसको बिल्कुल एस्केलेटर वगैरह सब दिया हुआ है, और एज इफ यू आर जस्ट सिटिंग ऑन द बैक एंड जस्ट मूविंग है। 50,000, इट्स लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्ट है। पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे लोग बुद्धि लगाते, क्या क्या बनाते हैं, मतलब। हाँ, बड़े एयरपोर्ट जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, बहुत ही दूर है, तो आप उसमें भागते रहो किधर भी। तो आप देखो, प्रोडक्ट यार आपको तो वो निर्माण करना है आपका। अगर आप घिसा पिटा प्रोडक्ट बनाओगे तो फिर 10 लोगों के पास में ऑलरेडी है।
आपको कुछ अलग बनाना है तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द मार्केट एंड उसके हिसाब से बराबर प्रोडक्ट आपने बनाना जो लोगों के पास में है नहीं, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट बनाने की क्षमता है आपके अंदर होना चाहिए। यू शुड नो एग्जैक्टली क्या क्या हम बना सकते हैं प्रोडक्ट। बहुत सारी कंपनीज में, अभी मैंने हाल ही में एक फ्रिज देखा, फ्रिज के अंदर उन्होंने वो लगा दी, आईपैड लगा दी। अब फ्रिज में, अब सोचो फ्रिज है, डबल डोर फ्रिज है सैमसंग का, वो घर में पड़ा है किचन में, दिमाग इतना लगाए उसकी पैनलिंग पे उन्होंने इतना बड़ा वो दिया स्क्रीन, और वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड भी होता है, वो यूट्यूब भी चलता है और स्पीकर सब कुछ इनबिल्ट है। अब वो क्या बोलता है, मम्मी को खाना बनाने का है, कोई रेसिपी देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर ऑन कर दो, रेसिपी चालू है। मम्मी को खाना बनाते बनाते कुछ भगवान का कुछ सुनना है, प्रवचन सुनना है, उस पर लगा दो, सुनना चालू है। भाई उसके बगैर भी तो काम चल रहा था, पर क्या अभी कुछ आइटम डाल के आप अपने प्रोडक्ट को बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं एंड देन यू आर एबल टू कमांड मोर प्राइस, और फिर आपको बेचने लगे। देखो हमारे फ्रिज में ये भी है, अच्छा है ना। तो कुछ ऐसी चीजें, प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए जो नहीं कि मतलब बिल्कुल घिसा पिटा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है ना मार्केट में, आपको कुछ अलग करना है। अभी सैमसंग ने एक प्रोडक्ट लाया एसी के अंदर, ये एसी का फ्लैप आता था जिसमें एक जैसी हवा थी, जो एसी के नीचे बैठता ना वो ठंडा हो जाता, एकदम उसके माथे पे वो हवा चलती, तो वो बाकी सब लोग गर्म होते हैं, वो अकेला ठंडा होता। अब तो इनको ये लगा ये बहुत पुराना मेथड, तो उन्होंने क्या करा, उसको एक ऐसे नया एसी आया है सैमसंग, उसका उसका खुद का पेटेंट लिया, उसको ऐसे होल दिया उसको। अब हवा फ्लैप से नहीं आती, उसको दो ऑप्शन दिए, फ्लैप से भी हवा आएंगी और तुमको चाहिए था तुम इसको बता देना तो पूरा स्प्रेड होगा हवा सबके इस पे, ऐसे नहीं क्या वो शावर में बूंद बूंद गिरता है, वैसे बूंद बूंद हवा आती। देखो यार, यही तो होता है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आपको समझना चाहिए कि आपने बनाना क्या है, क्या देना है लोगों को। तो ये बहुत सारी गाड़ियां देखो फ्लॉप हो जाती है आने के बाद, क्योंकि वो ढंग से कस्टमर को समझ के वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ लिखा है, प्रोडक्ट एंड सर्विस आर क्लोजली लिंक्ड एंड इंटरलेटेड विद द मार्केट दैट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू। सर बाकी जैसे लोगों को चाहिए वैसा बनना चाहिए। एंड in this component of the strategic drivers analysis, business identifies the key product and services that the organization offers and how those product and services are। तो आपने प्रोडक्ट एंड सर्विस लाना भी चाहिए और देखना भी चाहिए वो कैसा परफॉर्म कर रही है। फॉर अ न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर एंटरिंग अ मार्केट नीड्स टू बी डिजाइन फॉर दैट मैटर लीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए वाइल मेकिंग अ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट जब बनाओगे तो सबसे पहली बात होना चाहिए कस्टमर जो अपने ऊपर पड़ा, वही तो हम पढ़ रहे हैं ना कि कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए, आपको खुद को अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा। इट शुड बी। शाहरुख खान ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करा। शाहरुख खान को लगा कि मैं रोमांटिक बहुत मूवी कर चुका हूँ, तो अभी वो भी से एक मूवी आई थी उसकी, देखो अनुष्का के साथ में, वो गुजराती उसकी पता नहीं है, वो हैरी क्या था, हाँ हैरी मेट सेल्फ, सुपर फ्लॉप हुई। तब से उसको समझ गया कि मैं, मेरे को लोग समझ नहीं पाए, या तो मैं लोगों को नहीं समझ पा रहा। तो दिल वाले दुल्हनिया, वो जो सारे कुछ कुछ होता है वो सब बना दिया उसने। वहाँ वो रोमांटिक होता है, उसकी उम्र भी उस समय वो थी। अब वो 55-60 साल का बूढ़ा हो गया, वो लड़के 25 साल की, वो 50 साल 60 साल का, वो मजा नहीं आ रहा लोगों को, रोमांस भी दिख रहा नहीं। तो अब उसको समझा कि लोग मुझे इसमें समझ नहीं पा रहे। अब एक काम करता हूं, मैं कस्टमर को फोकस करता हूं। कस्टमर तो एक काम करते हैं, मैं एक्शन हीरो बन जाता। तो अब उसने क्लियर कर दिया, मैं आई विल नॉट डू एनी मोर रोमांटिक मूवीज, अब मुझे करना है जवान, मुझे करना है पठान। उसने पूरा अपना प्रोडक्ट ऐसे बनाने लग गया। अब होता है ना, वो खुद ही प्रोड्यूसर भी होता है, वो प्रोडक्ट ऐसे बना रहा है जो कस्टमर को समझ में आए। कस्टमर जिसमें जिस रोल में उसको, जवान में तो क्या फाइट कर रहा है वो, पठान में भी कितने फाइट कर रहा है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लेकर। पॉइंट नंबर 2, प्रोड्यूस सफिशियंट रिटर्न थ्रू अ रीजनेबल मार्जिन और कॉस्ट। समझ गया कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिसमें, तो क्या प्रोडक्ट बना के फायदा, बन तो रहा पर कुछ मजा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। और तीसरी बात क्या लगे, जो आपका मार्केट शेयर बढ़ाएं। एयरपोर्ट ले ही लो ना, 4,000 का एयरपोर्ट 20,000 को चेप रहे, मार्केट शेयर तो बढ़ गई, पैसे भी मिल रहे और कस्टमर को मजा भी आ रहा है। प्रोडक्ट में तीनों बातें होना चाहिए। पैसा तो मिलना चाहिए, आपके पहले जितने प्रोडक्ट बिक रहे थे उससे ज़्यादा बिकना चाहिए, और वो कस्टमर को भाना चाहिए, सबसे पहली बात। तो अच्छा पॉइंट। अब आगे है, प्रोडक्ट बन तो गया, तो प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी तो होना चाहिए। भाई ये बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट के बारे में मालूम कैसे चलेगा लोगों को। तो दीज आर दी डिफरेंट वेज ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट। ये देखिए लिखा है, सबसे पहला है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है। देखो आप समझो प्रोडक्ट बन गया, अब हाउ पीपल विल नो अबाउट इट, दिस इज नंबर 1, लोग सोशल मार्केटिंग करते हैं। सोशल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया वाला नहीं है। जैसे आप क्या करो, वहाँ लिख दो किसी के, आपने पार्किंग में देखा होगा,
नो पार्किंग, नीचे लिखा होता है ICICI लोम्बार्ड, डू नॉट नो स्मोकिंग हियर, नीचे लिखेगा टाइम्स ऑफ इंडिया। यानी कि आप एक पब्लिक मैसेज भी दे रहे हो और अपना मार्केटिंग भी कर रहे हो। इसको बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। यानी आप कुछ तो सोशल मैसेज भी दे रहे हो और अपना उसमें एक घड़ी लगा दी चौक में आपने, फिर नीचे अपना ब्रांडिंग कर दिया, तो अपने समाज को घड़ी भी दे दी, अपना ब्रांडिंग, उसको बोलते सोशल मार्केटिंग। हाँ, पार्क्स में चेयर होती है डोनेटेड, वही 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 कॉन्सेप्ट है ये सोशल। बट तुम क्यों गए थे पार्क में? ठीक, कोई बात नहीं, जाते रहो। आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग? जहाँ पे आप अ, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, जैसे अपन किसी साड़ी की शॉप में गए तो वो आपको खुद सारी साड़ियाँ बताएगा या सारे कपड़े बताएगा, वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है। डायरेक्ट यानी कि जब आपको कभी कॉल आता है ना, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक HDFC, आर यू इंटरेस्टेड फॉर टेकिंग माई डेबिट का क्रेडिट कार्ड, डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि कस्टमर से, देखो कोई टीवी पे मैसेज आ रहा है वो डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं होती, वो तो चल रहा है। क्रिकेट के स्टेडियम में कोई लगा है वो डायरेक्ट मार्केटिंग, पर आपको कोई कॉल ही कर दे रहा है, या आपसे कस्टमर से आप डायरेक्ट, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी क्लास लगाना, डायरेक्ट हो गया नहीं। अब मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर डाला, इट इज नॉट अ डायरेक्ट मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग, आप डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जांपल लिख सकते हो जहाँ पे HDFC कॉल फॉर डेबिट कार्ड, ऐसा कुछ तो एग्जांपल लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल लिख सकते हो आप, नो स्मोकिंग, नीचे ICICI। रिलेशनशिप मार्केटिंग मालूम कौन है? लिख दो एग्जांपल बैंक्स, और एग्जांपल लिखो इंडिगो एयरलाइंस। सर ये रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप यानी कि बहुत सालों से आपका कोई कस्टमर है, तो आप उसको क्या करोगे मालूम है? उसको लॉयल्टी दोगे। जैसे आप बैंक के बहुत सालों से कस्टमर हो, तो क्या करता है बैंक? बोलता है कि आज जैसे मैं ICICI बैंक का 10 साल से ज़्यादा कस्टमर हूँ, तो आपको FD का 10% देगा, मुझे 11% देगा। रिलेशनशिप है मेरी। इंडियो के फ्रिक्वेंट फ्लायर हूँ मैं, तो इंडियो बोलता है तो हमसे ही उड़ता है, ओके फाइन, ये रहा तेरा लॉयल्टी कार्ड, अगले वाले कार्ड देना तो तेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा। हो ना रिलेशनशिप? अरे होता ना आजकल वो मॉल्स में देते हैं आपको, शॉपर स्टॉप वाले कार्ड देते हैं अगर, वो कार्ड में पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं, वो रिलेशनशिप मार्केटिंग हो सकता है कि आप, पर वो सबको नहीं मिलता है। वो जो बहुत ये वो एडिशनल डिस्काउंट उसको मिलता है जो बहुत सालों से ऑर्गेनाइजेशन का लॉयल कस्टमर्स। सर्विस मार्केटिंग, आपको तो लिखो एग्जांपल होम डिलीवरी। कभी कभी होता है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विस देता है, इसलिए आप उसके पास जाते हो। कभी कोई किराना शॉप से आपने माल लिया, तो आपको लगेगा मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, तो क्या हुआ? सर्विस। कोई कोई पेट्रोल पंप पे आजकल आपकी गाड़ी भी पहुंच के देते हो, गाड़ी कर दो, पेट्रोल भी भरेंगे तब तक गाड़ी पहुंचेंगे भी, तो क्या हुआ? हाँ हाँ, घर से पिक करे, घर से यू क्लीन बोल के, क्या? हाँ, तो सर्विस मार्केटिंग हो गया। यानी कि आपको देखो, कभी कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए नहीं जाते हो कि वो सस्ते में दे रहा है, इसलिए जाते हो बिकॉज वो सर्विस दे रहा है। सर्विस यानी कि आप किराना शॉप पे गए, बोले भैया तुम जाओ मैं तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा, अपने को अच्छा लगता ना। आप घर से फ़ोन कर रहे हो, भैया 2 लीटर दूध भिजवा देना, 2 किलो शक्कर भिजवा देना, वो भेजता है आपके घर पे। तो आप ऐसा नहीं कि वो सस्ता दे रहा है इसलिए बाई किया आपने, वो सर्विस दे रहा है इसलिए बाई की। तो सर्विस कोई अच्छा दे रहा है उसकी अपनी मार्केटिंग भी होती है। कुछ लोग पर्सन मार्केटिंग करते हैं, लिख दो मोदी। पर्सन मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी खुद की तारीफ करता है, वो पर्सन मार्केटिंग होती है कि मैं मुझे आप इलेक्शन में जिता के दो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इंडिया में ऐसा करूंगा, स्टेट में वैसा करूंगा। केजरीवाल, राहुल गांधी, सब ये पर्सन मार्केटिंग, जो अपनी खुद की मार्केटिंग, और उनको करना जरूरी नहीं तो लोग कैसे elect करेंगे उनको। और आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, इसको बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी अंडरटेकन टू क्रिएट मेंटेन चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑडियंस। एग्जाम्पल लिखो आप, आईटीसी रजिस्टर जो आता है ना, आईटीसी क्लासमेट रजिस्टर। सर इनका क्यों ऐसा ना, वो बोलते हैं कि हर एक हमारा रजिस्टर बिकता है, उसका 1 रुपया हम लोग समाज सेवा में डालेंगे। ऐसा क्या? हाँ वैसा। तो आपका प्रोडक्ट का नाम क्यों हो रहा है? बिकॉज आप सोशल बोलते हैं कि यार एक काम करो, मुझे पैसे जो आएंगे ना, मैं सारा प्रॉफिट मैं खुद नहीं रखूंगा, मैं कुछ प्रॉफिट समाज के लिए लगाऊंगा। तो इसलिए भी लोग उसके ऊपर आकर्षित है कि कितना अच्छा आदमी है, कितनी अच्छी कंपनी है, कि समाज के लिए कितना सोचता है। तो वो होती है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। अरे यार मार्केटिंग करने के तरीके बता रहे यार। प्लेस मार्केटिंग ये बेस्ट है, प्लेस मार्केटिंग लिख दो एग्जांपल, गोवा, गोवा टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म, महाराष्ट्र टूरिज्म, आजकल ऐड आती ना,
है ना, वो अमिताभ करता देखो गुजरात की, तो वो प्लेस मार्केटिंग है, वो पर्सनल मार्केटिंग नहीं। वो ये नहीं बोल रहा है अमिताभ बच्चन अच्छा है, वो बोल रहा है गोवा अच्छा है, सॉरी गुजरात अच्छा है। तो आता है ना गोवा, गुजरात टूरिज्म, आजकल उसने भी चालू किया ना एमपी टूरिज्म। तो हर एक स्टेट अपने अपने बोल रहा है कि हमारे स्टेट में आओ, ऐसा है वैसा, उसको बोलते प्लेस मार्केटिंग। अब आ गए थे एक नीचे देखो नेक्स्ट पेज पे, आपको डिफरेंशियल मार्केटिंग दिख रहा होगा। और वो क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर फॉर ईच। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आप डिफरेंशियल समझता है। एग्जाम्पल लिख दो वहाँ पे, वो एक फोन है, क्या नाम है उसका, एम आई, और लिखो दूसरा एच यू एल। दो एग्जाम्पल लिखो, मैं बोलता हूँ आपको क्या मतलब, एम आई एंड एच यू एल। अब बताओ एम आई क्या बोलता है, आप 2000 से लेके 50,000 तक कोई भी फोन मांगो मैं दूंगा। तो मेरे पास, अब तुम एम आई के शोरूम में आए तो हमको 10,000 का भी दूंगा, 8,000 का भी दूंगा, 20,000 सब फोन है। यानी आपने मार्केटिंग कैसे की, हर टाइप की कैटेगरी के लोगों को सबको समाधान मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि यहाँ पे जाओ। अरे एच की बात कर दो, लक्स भी मिलेगा, लाइफबॉय भी मिलेगा, लिरिल भी मिलेगा, हमाम भी मिलेगा, डव भी मिलेगा, पियर्स भी मिलेगा, तुम्हारी औकात के हिसाब से सोप ले लो। तो डिफरेंशियल मारुति, चाहे जो लेना ले लो, मारुति एग्जाम्पल, डिफरेंशियल मार्केटिंग है। आपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा दी, वो भी तो मार्केटिंग ही है। आप बोले यार यहाँ पे चलो बहुत सारा कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा ऐसे। नेक्स्ट, सिंक्रो मार्केटिंग अलग चीज़ होती है। सिंक्रो मार्केटिंग क्या होती है, आप क्या करते हो, मतलब यहाँ पे लिखा है अलग अलग टाइम के अलग अलग रेट होते हैं। दिन का रेट अलग, रात का रेट अलग, सीजन का रेट अलग, नॉन सीजन का। एग्जाम्पल देखो थिएटर्स, मॉर्निंग शो के रेट कम होते हैं, सैटरडे इवनिंग का तो 600 रुपये का टिकट होता है, और वेनसडे थर्सडे जाओ मॉर्निंग में 50 रुपये में मिलता है। यानी क्या था, ऐसे ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है। आपको जो लोग अफोर्ड नहीं करता है उनको मंडे मॉर्निंग बुलाओ, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको सैटरडे नाइट बुलाओ। ऐसा बहुत सारे होटल में भी होता है। सीजन के वक्त महाबलेश्वर में होटल बहुत महंगी हो जाती है, और ऑफ सीजन में तो वही होटल वन वन फिफ्थ प्राइस में मिलेगी। उसको सिंक्रो मार्केटिंग कहते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग क्या होता है कि आप वो करते हो, मतलब एक ही एग्जाम्पल लिखो, पतंजलि दंत कांति, बाबा के पास में 1,000 प्रोडक्ट है, पर बाबा बार बार दंत कांति की ऐड करता है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है बस। ये पूना में गणपति के समय वो आया था, ऑक्सीरिच की पानी की बोतल। पूना में एक ब्रांड है ऑक्सीरिच, लाल कलर की बोतल। तो क्या किया है, इसे ऑक्सीरिच जो है ना पूरे महाराष्ट्र में बिकता है, मिनरल वाटर। पर उन्होंने इतना मार्केटिंग किया, सिर्फ पूना में किया, ओनली पुणे, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कभी कभी क्या होता है कि आप क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को एक जगह पे, या आपके हजारों प्रोडक्ट में से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, और उसको पहले आप हीरो बनाते हैं। नहीं समझा, मेरे पास में 10 प्रोडक्ट है, पर मैं मार्केटिंग सिर्फ एक की कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। या मैं 1,000 जगह पे बिकता हूँ, एक ही जगह पे मार्केटिंग, उसको बोलते कॉन्सेंट्रेट, वो एरिया तो मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंक्रो मार्केटिंग, चिराग कह रहे हैं वापस बताओ। सिंक्रो मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जब आप अलग अलग टाइम के रेट अलग अलग रखते हो। जैसे कि थिएटर में शाम को जो है रेट ज़्यादा होंगे, मॉर्निंग में कम होंगे, है ना, ऐसे बहुत जगह पे होता है। पार्क में भी देखो, पार्क में सैटरडे संडे को रेट बढ़ जाता है। हाँ, बहुत जगह पे होता है। बच्चों के जो बहुत सारे खेलने की जगह होते हैं ना, वो वीकेंड्स पे महंगे रहते हैं। वीकेंड पे 700 रुपये, नॉर्मल 400 रुपये। तो वो वैसे क्लब्स में भी होता है ऐसे। तो और लास्ट का पॉइंट है डी मार्केटिंग। और डी मार्केटिंग बोलते हैं हमारा भी क्लास में बैठने को जगह नहीं है। अब हाउसफुल क्लासेस का मतलब क्या होगा, अच्छा पढ़ा रहा होगा इसलिए हाउसफुल है, तो इट्स डी मार्केटिंग। कभी कभी डी मार्केटिंग से मार्केटिंग, मान लो कोई थिएटर है और वहाँ पे हाउसफुल चल रहा है, टिकट नहीं मिल रही, तो इसका मतलब आपको लगता है यार मूवी अच्छी है। डी मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग। आप बोलो है नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं मिल सकता, 2 महीने के बाद मिलेगा। हाँ, गाड़ी की बुकिंग 3 महीने बाद, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद। 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट डॉक्टर देते हैं आजकल पूना में, इसका मतलब डॉक्टर बहुत फेमस है। तो देखो एग्जाम्पल, डॉक्टर, थिएटर्स। ये एनलाइटन मार्केटिंग है क्या, ऊपर सबसे पहले दिख रहा है वहां पे अंडरलाइन थोड़ा, लॉन्ग रन परफॉर्मेंस दिख रहा है, लॉन्ग रन परफॉर्मेंस, लॉन्ग रन परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल को हल्दीराम, आप हल्दीराम पे जाओगे ना, हल्दीराम के शोरूम में जाना कभी, आपको दिखेगा हल्दीराम कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे उसने अपने आप को ऊपर ले गया है, उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं। कौन, हल्दीराम के स्टोर में। देखो कभी कभी मार्केटिंग हम ये नहीं करते कि हम कितना अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट कितना, हम बोलते देखो हमने कहाँ से अपनी जर्नी शुरुआत की और हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो दैट गिव्स ए रियली पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द माइंड्स ऑफ
कस्टमर के यार कहाँ से कहाँ पे पहुंचा ये आदमी। तो एनलाइटन यानी कि लोगों के दिमाग में आप उसके एक अलग छाप छोड़ देते। यार दिखाइए देखा, marketing philosophy holding that the company's marketing should support the best long run performance of the marketing system that is beyond the prevailing mindset. It's a five. वो समझ गया ना क्या मतलब? आप मार्केटिंग ऐसे करो जिसमें ये मत बताओ कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये बताओ कि पूरा एक ऐड आता था महिंद्रा की कार का, कभी यूट्यूब पे ऐड देखना, उसने एक लॉन्ग लिव बोले कुछ ऐड बना था कि आज तक महिंद्रा की गाड़ियाँ कब से पहले आई थी, सबसे पहली कार से लेके आज तक की सारी कारें उसने एक साथ बना के ऐड बनाया था। वो महिंद्रा की बहुत सारी कारें, स्कॉर्पियो वगैरह जो आती है वो तो अभी आती है, पहले जीप आया करती थी। तो वहां से लेके उसने अभी तक जो है ना सारी गाड़ियों को एक साथ मिला के बताया। तो आप एनलाइटन कर रहे हो कि हमने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से कहाँ पे पहुंचा है। तो दैट इज गिविंग मतलब अलग टाइप का मार्केटिंग है कि हम कौन थे और क्या हो गए। हाँ, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस, सर्विसेज, रिलेशनशिप, डायरेक्ट। अब ऑगमेंटेड मार्केटिंग एक ही बचा है मेरा। ऑगमेंटेड मार्केटिंग ऐसा होता है कि जहाँ पे आप एडिशनल सर्विस दे रहे हो पर पैसे लेके। फिर आप बोलेंगे सर्विस और ऑगमेंटेड में फर्क क्या है? सर्विस में आप एडिशनल सर्विस दे रहे हो फोकट में, होम डिलीवरी फोकट में। ऑगमेंटेड में फोकट कुछ नहीं है पर सर्विस देंगे। वापस बोल, ऑगमेंटेड में आपको जो चाहिए वो एडिशनल सर्विस मिलेंगी पर पैसे के साथ। अब कोई कोई पे रहने की जगह है, वो बोलता है रहने की जगह है, यहीं पे खाना देंगे उसके अलग पैसे, यहीं पे लॉन्ड्री भी देंगे उसकी पैसे, यानी आपको सब ऑल अंडर वन रूफ हो जाए। इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड। दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स एडिशनल कस्टमर सर्विस बेनिफिट्स दैट अ प्रोडक्ट कैन ऑफर बिसाइड्स द कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट। यानी हम आपके लिए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी कर देंगे, हमारा वैसे काम नहीं है वो। हाँ, ये हमारा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, पर मैं आपके लिए करूंगा, पर आप एडिशनल पैसे देंगे। तो समझ में आया मैं क्या मतलब? जो बैंक का लिखा ना बिसाइड स्कोर, यानी कि आप जो कर रहे हो ना, उनका जो बेसिक काम है वो छोड़ के आपको कुछ कस्टमर को कुछ एडिशनल चीज़ें लग रही है, चलो ठीक है सर हम ये भी करा देंगे आपके लिए। ओके सर ये भी। वैसे अभी कोई होटल में जाओ, आप बोलेंगे भैया हमको गाड़ी करना है ऐसे, आप आगरा गए घूमने, अब उससे होटल में रुके, पर वो बोलता भैया वो आगरा के आसपास की जगह देखना है हमको। तो ठीक है मैं ट्रांसपोर्ट वाले को बात कर रहे हो, आपके लिए गाड़ी दिला देता हूँ। हालांकि उसको कुछ मतलब नहीं हो गाड़ी से, वो आपको एक सुविधा दे रहा है। तो वो एक ऑगमेंटेड मार्केटिंग कह रहा है कि भाई यहाँ पे जाओ वो करा देंगे, आपको हेल्प कर देंगे। तो आप लिख सकते हो आप होटल्स में कार रेंट कर सकते हो, हालांकि उनका बिजनेस नहीं है वो। तो इसे अलग अलग टाइप की क्या है, ये मार्केटिंग है, सोशल, ऑगमेंटेड। तो सारे एग्जाम्पल आपने लिख लिए। ओके, अब जरा मेन यहाँ पे अगर जाएंगे हम लोग तो देखो ड्राइवर्स में कितने ड्राइवर्स हो गए, इंडस्ट्री हो गया, नहीं अपना इंडस्ट्री मार्केट बाकी है, कस्टमर, चैनल, प्रोडक्ट हो गया। तो पहले कस्टमर को समझेंगे, कस्टमर को समझ के प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी बहुत बड़ा मैटर है उसके अंदर, तो मार्केटिंग भी करेंगे, और लास्ट में क्या होगा, सही चैनल से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मैं कल जब पढ़ाऊंगा तो इंडस्ट्री मार्केट से शुरुआत करूंगा, ये चैप्टर कल एकदम स्टार्टिंग के 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तो अपने 3 चैप्टर्स हो जाएंगे। अभी क्या करेंगे, आप अच्छा वाला रिवाइज करो तीनों चैप्टर को। अभी आपके में सफिशिएंट 60% एसएम खत्म हो गया, तो अच्छे से ध्यान दो, उसको खत्म करो। कल मिलेंगे तो हम लोग शुरुआत करेंगे इंडस्ट्री से, और जो एक नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। हमारे कितने चैप्टर्स हो गए, 3, बचे कितने हैं, 2। 60% एसएम हो गया, पर ऐसा नहीं चाहिए मेरे साइड से हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि जितना मैं पढ़ाऊंगा मेक श्योर आप उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, ध्यान से। लव लव आ रहा है, बिल्कुल सही कह रही हो आप। जो पॉइंट रह गए बेटा, सारे पॉइंट्स कवर होंगे शिवा, डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ पढ़ाएंगे। अभी जैसे जैसे क्लास का फ्लो होता है वैसे मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? 30 क्या? ओके, कौन सा वाला? सेंचुरी वर्ल्ड फुटवेयर, मोटा शूज, हैड एन इमेज, was the पेज नंबर 30 पे है क्या? Okay. Had an image being a footwear choice for the formal occasions. In an attempt to reinvent its brand, it tied up with the foreign footwear, Bafreen, to manufacture and sell its hide
sick brand in the country, putting the best foot forward. It launched an extra soft, casual, relaxed footwear. Aiming at a brand, an image makeover, the Mota shoes decides the price, the hide-sick product at premium. What kind of Michael Porter business level strategy being used by Mota shoes? ये का कॉस्ट का थोड़ी ना है। अरे बेटा वो लिखा वहां है पर वो ऐसा पेज में ऐसा बीच में स्टार्टिंग ये वो फॉर्मेटिंग का वो इशू नहीं है, वो क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट का है। इट इज नॉट द ये तो डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है ना। वो यूथ को दे रहा है, कंफर्ट दिला रहा है। आपको लगा कि कॉस्ट के नीचे लिखा है, पर ऐसा एकदम ऐसा मतलब नहीं है। मेरे वो कॉन्सेप्ट के अंदर का पार्ट है ना वो ऐसा। तो कल क्लास नहीं है हमारी, राइट? कल संडे है क्या? तो डे आफ्टर टुमारो आई सी यू फॉर द नेक्स्ट थिंग। ओके, फिर मिलेंगे। पर प्लीज पढ़ते रहना इसको। फिर मैं पढ़ेंगे और जब एग्जामिनेशन यहाँ पे हो जाएगा तो मैं आपको 3 क्वेश्चन पेपर 3 मॉडल आंसर दूंगा। आप जरूर देख लेना कि क्वेश्चन आते कैसे। और एक बार हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे जरूर कि पेपर लिखते कैसे है, उसमें क्या होता है, क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है। नहीं तो सिर्फ समझ लेंगे और फिर वापस लिख के गंदगी करके आओगे, वैसा नहीं। यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू राइट इन एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर, फिर मिलेंगे।